कि ये कुछ वजूहात हैं, ये वो कंडीशन हैं जिनकी वजह से लाइसेंस रिवोक हो सकता है। रिवोक बोले तो मनसूख, कैंसिल हो सकता है, मनसूख हो सकता है आपका लाइसेंस। क्यों? अगर कंपनी या मैनेजमेंट फेल टू कंप्लाई, कंप्लाई कहते हैं फॉलो करने को, अगर टर्म्स और कंडीशंस फॉलो ना कर सके, इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट फॉलो ना करें, कंपनी के मामलात पब्लिक इंटरेस्ट से प्रेजुडाइज कर रहे हो, उसको तकलीफ दे रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, अगर आप अवामुन नास के वसीदर मवाद के अगेंस्ट काम कर रहे हो, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न पिछले 2 सालों से नहीं जमा कराई, कंपनी पाकिस्तान के इंटरेस्ट सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट आ गई, अगर इस कंपनी के मेंबर्स 3 से नीचे चले जाएं, तो अगर कंपनी जो है वो कुछ अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही है, कुछ ऐसे लोग मैनेज कर रहे हैं जो प्रॉपर ट्रू अकाउंट्स नहीं बना रहे, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक काम नहीं कर रही है, क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इसको फिलहाल इग्नोर करें, इस एक्ट की प्रोविजन ना माने, बिजनेस ना कैरी करें, एक लगातार पूरे साल तक कोई काम ना करें, ये सारी रीजन दी। और जब आपने इन सारी रीजन को देखा तो डर के मेरे से पूछा सर रट्टा मारना है, मैं कहा रट्टा मारना है मजबूरी है, आपने कहा चले रट्टा मार लेते हैं, एंड पे आए और आपका भी उसी तरह से खून खोल गया जैसे मेरा खून खोला। जरा आखिरी लाइन पढ़े, इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट लाइसेंस शुड बी रिमूव्ड, यानी कि उर्दू तर्जुमा, जहां एसईसीपी को मुनासिब लगे, जहां एसईसीपी को बुरा लगे, ये जस्ट एन इक्विटेबल, यानी अगर उन्हें लगे कि हाँ यहाँ लाइसेंस कैंसिल होना मुनासिब है, ये बात बड़ी मुनासिब अच्छी लग रही है, ये ठीक लग रहा है, ये इस कंपनी ने अच्छा नहीं किया, लाइसेंस कैंसिल कर दे। अगर आप देखें तो मैंने आपसे कहा था कि अब इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो गया, प्रोसीजर शुरू हो गए, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाएंगे, और अगर आप इनमें से कोई भी हरकत करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो रट्टे वाला था, इसमें तो लॉजिक कुछ नहीं थी, मतलब लॉ को फॉलो ना करें, सेक्शन को फॉलो ना करें, एससीसीपी को फॉलो ना करें, पाकिस्तान के खिलाफ आ जाए, अवाम के खिलाफ आ जाए, फलाना हो जाए फलाना हो जाए, कुछ भी गंदा करे, गलत लोग मैनेज कर रहे हो, साल से नहीं चल रहा, पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं जमा कराई, मतलब किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी या किसी भी किस्म की कानून शिकनी पे ये लाइसेंस रिवोक कर देगा। एससीसीपी कर दिया जी, लाइसेंस रिवोक, लाइसेंस रिवोक होगा, खुशी का सांस लेंगे, इनके पास तो 6 करोड़ सरप्लस पड़ा हुआ था, एससीसीपी ने कहा हाँ भाई इधर आओ, तुम लोग गलत कर रहे थे, जाओ तुम्हारा कैंसिल कर दिया लाइसेंस। वो तो लुडियां डालेंगे, वो कहेंगे अरे वाह, जब तक लाइसेंस था हम फंसे हुए थे, 6 करोड़ हमने कंपनी पे लगाना था, लाइसेंस टूट गया, 6 करोड़ हमारा हो गया, वो तो छाले मारेंगे खुशी से। मैंने कहा ना, ये मजाक नहीं है, होगा क्या, अब जरा सुने होगा क्या, बड़ा मजेदार सी बात है। जैसे ही इस कंपनी का लाइसेंस रिवोक होगा, इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, जैसे ही लाइसेंस रिवोक होगा क्या होगा, कंपनी शैल स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, कंपनी सारी चीजों को रोक देगी, अपने सारे मामलात रोक लेगी, एक्सेप्ट अगर कोई रिकवरी होनी है, कोई पैसे वगैरह कहीं से आने थे तो वो लेंगे, लेकिन उसके अलावा अपना मामला बंद कर देंगे। कंपनी मजीद डोनेशन नहीं लेगी, अब उसके बाद से लोगों से पैसे लेना बंद कर देगी क्योंकि कंपनी मनसूख हो रही है। अब आगे सबसे तकलीफ दे बात, ऑल नेट एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, shall be transferred to another company license under section 42, अपने तमाम असासे उठा के सेक्शन 42 वाली ही किसी और कंपनी को दे देंगे, प्रेफरेबली अगर उसका मिलता जुलता ऑब्जेक्ट हो तो क्या ही बात है। अगर आप कॉमर्स की बात कर रहे थे और वो भी कॉमर्स वाले हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप उनको, यानी ये इदारा बंद होगा तो मेंबर्स में कुछ नहीं डिवाइड होगा, जो भी इसके असासे होंगे वो असासे उठा के हम शिफ्ट कर देंगे इस जैसे एक और इदारे को, और उसमें से एक रीजनेबल अमाउंट आप लोगों ने रख लेनी है वाइंडिंग अप के लिए। वाइंडिंग अप कहते हैं इदारे को बंद करने को, जब इदारे को बंद करते हैं तो उसका एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है, तो उस ऑफिशियल प्रोसेस के लिए, इदारे को बंद करने के लिए आपको कुछ पैसे रखने होंगे, बाकी आप सारे के सारे उठा के अपने जैसे लाइसेंस रखने वाली एक और कंपनी को देते हैं। ये करने के बाद आफ्टर सच ट्रांसफर, मेंबर्स और ऑफिसर जो पहली कंपनी की हैं या उनके फैमिली मेंबर्स
वो एलिजिबल नहीं होंगे, नई वाली कंपनी में अगले 5 साल तक नहीं घुस सकते। कितना मजा है, ये अपने 6 करोड़ उठा के एक और इदारे को ट्रांसफर करें और फिर उसके बाद उस इदारे के पास आके कहें याद है 6 करोड़ ट्रांसफर किया था, हमें एम्प्लॉय रख लो। तो ये मजाक नहीं है। अगले 5 साल तक इस कंपनी के मेंबर्स और ऑफिसर्स और उनकी फैमिलियां जिसको ट्रांसफर किया है वहां पे जाके नौकरी नहीं कर सकते, उनको ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको किसी भी सूरत ज्वाइन नहीं कर सकते। अब ये तो हमें समझ आ गया कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा। ये ऊपर की रिक्वायरमेंट जब आपने पूरी कर ली, हिसाब किताब लगा लिया, तो फिर बोर्ड जो है 15 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करा देगा कि लो जी अब हम लोगों ने ये मामला इस तरह से कर दिया है। और जब रजिस्ट्रार वो रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी को बंद करने का प्रोसेस शुरू कर देना है। जब हम किसी चलती हुई कंपनी को बंद करते हैं ना, तो 2 प्रोसेस होते हैं, एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है। अगर मेरी कंपनी के कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ इस तरह का मामला है, तो फिर तो मुझे जाना पड़ता है वाइंडिंग अप की तरफ। वाइंडिंग अप क्या होता है, मैं कोर्ट को अप्लाई करता हूं, मैं कहता हूं जी मुझे वाइंड अप करना है, अदालत की तरफ से एक नुमाइंदा आता है, लिक्विडेटर नाम होता है, वो कंपनी के एसेट्स बेचता है, जो पैसे आते हैं उससे कंपनी की लाइबिलिटीज, कंपनी के मामलात सेटल करता है, और जो बच जाता है वो मेंबर्स में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ तो कुछ बचना ही नहीं, तो यहाँ क्या होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नुमाइंदा आएगा, वो हमारी वाइंडिंग अप कर देगा और हमारे सारे असासे उठा के उस दूसरे इदारे को शिफ्ट हो जाएंगे। ये है स्लो प्रोसेस। एक फास्ट प्रोसेस भी होता है, अगर मैं अपनी कंपनी बंद करने लगा और उस कंपनी में ना कोई एसेट है, ना कोई लायबिलिटी है, कुछ भी नहीं है, बस उसको मैंने सिर्फ बंद करना है, तो अब मुझे लंबे प्रोसेस में नहीं जाना कि भाई आओ वाइंड अप करो, वो आए, असासे देखे, बेचे, लोगों को पे करे और बाद में बंद करे। अगर मेरी कंपनी की कोई नोन एसेट्स लायबिलिटीज नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, मैं रजिस्ट्रार को अप्लाई करूंगा, मैं कहूंगा मेरा नाम रजिस्टर से निकाल दो। रजिस्ट्रार मोटा मोटा हिसाब लगाएगा कि मेरी लाइबिलिटीज क्या है, जब उसे पता लगेगा मेरा कोई एसेट लाइबिलिटीज नहीं है, तो मेरा नाम रजिस्टर से हटा देगा। तो अपना नाम रजिस्टर से हटवाना, यानी कि कंपनियों के रजिस्टर से हटवाना कम खर्चे वाला काम है। वाइंडिंग अप जरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब मेरी बात ध्यान में रखनी है, अब आपने नीचे की 2 बुलेट ध्यान से देखनी है। इफ इट हैज नो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अगर कंपनी में कोई एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं है, मेक एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग नेम ऑफ कंपनी ऑफ द रजिस्टर। जो रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है कंपनी का, जो रजिस्ट्रार के पास लिखा है कि ये कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर है, उसमें से नाम स्ट्राइक ऑफ करवाना, खराब कैंसिल करवा देना, उसके लिए आप अप्लाई कर देंगे। अगर आपके कोई एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं है तो आप कहेंगे मेरा नाम बस खारिज कर दो, और अगर कोई एसेट्स लाइबिलिटीज हैं तो आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ चले जाएंगे। वो जो पूरा प्रोसेस था जिसमें अदालत की तरफ से एक बंदा आएगा और वो असासे वगैरह बेचेगा। अगर आपने ये सारी बातें ना मानी, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं किया, तो ऐसी सीपी कोई एडमिनिस्ट्रेटर खुद भी लेके आ सकता है जो कंपनी के अफेयर्स को चलाए। यानी फर्ज करें आप सुकून से बैठे हैं और आप इस सारे प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, ऐसी सीपी बहादुर एक बंदा अपनी तरफ से लेके आएगा एडमिनिस्ट्रेटर, वो आपकी कंपनी का चार्ज संभाल लेगा, आपकी कंपनी की वाइंडिंग अप कराएगा और आपके साथ से उठा के किसी और को ट्रांसफर कर देगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं एक कंपनी का अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो क्या होता है, आप कहेंगे 1 मिनट, सबसे पहले तो डोनेशन लेना बंद कर दो, मामलात को रोक दो, कोई रिकवरी रहती है पुरानी तो वो ले लो, सारे असासे उठाओ और शिफ्ट कर दो किसी और कंपनी को अपने जैसे मकसद की। शिफ्ट करते हुए थोड़े से पैसे रख लो। क्यों रख लो, क्योंकि आपने 2 में से काम करना है, या रजिस्टर में से नाम स्ट्राइक ऑफ करवाना है या वाइंडिंग अप की तरफ जाना है। नाम स्ट्राइक करवाना है, थोड़ी सी फीस होती है, वाइंडिंग अप की तरफ जाना है तो ज्यादा खर्चा रखना होगा। तो आप जिस भी प्रोसेस की तरफ जाना चाह रहे हैं उतने पैसे रख लें, बाकी पैसे उठा के कंपनी को ट्रांसफर कर दें। जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद आपका ये सारी फॉर्मेलिटी खत्म, वो कंपनी फौत हो जाएगी और नई दूसरी वाली कंपनी को सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा, और इस कंपनी के मेंबर्स या ऑफिसर उस इदारे को जिसको ट्रांसफर हुए ज्वाइन नहीं कर सकते।